तुमको हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला KIIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा भारत में पढ़ने वाली एक नेपाली छात्रा पे। दोस्तों, शायद आपको मालूम होगा, अभी 2-4 दिन पहले KIIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा भारत में एक नेपाली छात्रा के साथ जो असहनीय हरकत हुई है, उस पे आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। The tragic death of a 20-year-old Nepali student, Prakriti Lamsal, at Odisha's KIT University has sparked widespread. शायद आपको मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो हम आज इस पे बात करेंगे, और मुझे लगता है कि इस पे बात हमें करना भी चाहिए। दोस्तों, एक नेपाली छात्रा जो अपने सपनों को एक अटैची में बांध के अपना देश, अपना घर व अपने माता पिता को छोड़ के हमारे देश भारत में पढ़ने के लिए, वह अपने सपने को पिटौरी को खोलने के लिए आई थी, जिसके साथ क्या हुआ, और उसके साथ ही नहीं बल्कि न जाने उस जैसी और कितनी लड़कियां होगी जो हमारे सामने नहीं आ रही। वो लड़की जिसका नाम प्रकृति बताया जा रहा है, उसने आत्महत्या कर ली, या फिर एक लाचार माँ बाप की सारी दुनिया उजड़ गई जो अपने सपनों को एक पिटोरी में या एक अटैची में बांध के हमारे देश भारत पढ़ने आई थी। प्रकृति ने तो अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसके बाद में बहुत कुछ हुआ। The institution and left a strain on India's international reputation as उसकी मौत के बाद यूनिवर्सिटी का एक काला खेल शुरू हुआ। इसमें मौत किस वजह से हुई, किस कंडीशन में हुई, कौन जिम्मेदार है, इन सारी बातों को एक काल कोठरी में दफन करके लीपापोती शुरू कर दी गई। यूनिवर्सिटी का ये शर्मनाक और नाकाबिलिये रवैया देखकर पूरे भारत की नजरें आज झुकी हुई है। इतना ही नहीं, प्रकृति की मौत के बाद KIIT यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने बाकी और सभी नेपाली स्टूडेंट को बंदी बना लिया गया और उनके मोबाइल छीन लिए गए, ताकि ये बात आगे ना पहुंचे। Circulated online showing a KIT professor making disparaging remarks, claiming the मैं आपके सामने एक उस यूनिवर्सिटी का वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें दो मैडम बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझा रही है। 40,000 बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। पहली मैडम बोल रही है, इनका नाम मंजू पांडे बताया जा रहा है। ये मैडम बोल रही है कि हम 40,000 बच्चों को फ्री का खाना खिलाते हैं, तो माफ कीजिएगा मैडम, आप वो खाना अपने जेब से तो नहीं खिला रहे हैं। इसके बदले में इंस्टीट्यूट को ये बच्चे भारी मात्रा में फीस पे करते हैं। आप इस इमेजिनरी से निकलिए कि आप इन्हें अपनी जेब से खाना खिला रहे हैं। कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। दूसरी मैडम का तो कहना ही क्या, वो इन लड़कियों को बोल रही है कि तुम्हारी GDP से ज्यादा का तो हम खाना खिला रहे हैं तुम्हें। क्या बात है, शाबाश। वारे मेरे महान भारत की महान शिक्षित नारियों, सलाम है तुम्हें। हाँ, मान लो अगर आप इन्हें फ्री का खाना खिला रहे हो, तो क्या आपको इन्हें मारने का हक है? एक लड़का था जो इसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, हरेस कर रहा था। वो लड़का इसका बॉयफ्रेंड भी बताया जा रहा है। कि एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रखी है, वो भी आप सुन सकते हो, जितनी मेरे पास अवेलेबल है। शांति से जब आती चली आती है, मेरी मेहनत से हट माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय मुझे माफ कर दो। बोल है क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? ये कॉल रिकॉर्डिंग जो अभी मैंने आपको सुनाई है, आप सोच रहे हैं ऐसे क्यों सुनाई, क्योंकि ये इतनी वाहियात कॉल रिकॉर्डिंग है जिसको मैं आपको सुना भी नहीं सकता। ये नहीं है कि प्रकृति ने इसकी कंप्लेंट नहीं की थी, प्रकृति ने इसकी कंप्लेंट की थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन इसकी कंप्लेंट को यूनिवर्सिटी के द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। यूनिवर्सिटी की लापरवाही के कारण एक माँ बाप का चिराग अपने सपनों के साथ दफन हो गया। यह वही इंडिया है जिसमें एक भद्दे जोक के ऊपर पूरा पार्लियामेंट आ गया था। now seem to have been impacted. The situation grew more complex with KIIT's troubling. ये बताते हुए भी शर्म आ रही है कि इसी इंडिया में इंसाफ मांगने वाले उन 500 बच्चों को लात मार के यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया। Delhi's unwavering support, Nepalese अद्विक श्रीवास्तव यह वही लड़का है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी पे सवाल उठ रहा है, और
नेपाल भारत के रिलेशन पे सवाल उठ रहा है। यह लड़का बहुत ही बिगड़ेल किस्म का लड़का बताया जा रहा है। जो भी हमने आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी, ये इसी लड़के की कॉल रिकॉर्डिंग थी। मतलब इतनी भद्दी गालियां दे रहा है, माफी मंगवा रहा है लड़की से, और माफी मांगने के बाद भी इसकी गालियों की बौछार है वो रुक नहीं रही है। एक ही बात तो यह है कि इतना सब हो जाने के बाद और लड़की के कंप्लेंट करने के बाद भी यूनिवर्सिटी की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आता। Go to your room. तुम क्यों ये वीडियो क्यों बना रहे हो? ये छोड़ो, यूनिवर्सिटी की इससे शर्मसार हरकत या यूनिवर्सिटी की इससे नाकामी क्या मानेंगे कि इस लड़की की मौत हो जाने के बाद भी यूनिवर्सिटी केवल और केवल लिपापोती के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। तो वो पहली गलती हो गई, नहीं होनी चाहिए थी कंप्लेंट पे ध्यान न देने वाली। और उसके बाद एक लड़की की मौत हो गई, उस पे भी मौन रही, और जो आवाज उठा रहे थे उन्हें भी मार के यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया। ये यूनिवर्सिटी की नाकामी नहीं है तो और क्या समझे हम इसे। वीडियो क्यों बना रहे हो? क्यों नहीं बनाऊं? चलो गो टू योर हॉस्टल। कोई नहीं जाएगा हॉस्टल, कोई नहीं जाएगा हॉस्टल। सब हो जाने के बाद जब नेपाल से पॉलिटिशियन दबाव आया या फिर मौके की नजाकत को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने माफी मांगी कि 2 प्रोफेसर्स को गैर जिम्मेदार बयान के चलते हटा दिया गया। 40,000 बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में। लेकिन सवाल तो अभी भी यही है कि यह नौबत आई क्यों? क्या जब उस छात्रा ने शिकायत की थी तब कार्रवाई नहीं हो सकती? अगर जब ये घटना हो गई थी तब कानून को काम नहीं करने दिया जाना चाहिए था? तुमको कुछ भी होने ना। नेपाल के छात्रों के मन में जो डर था उसे कम करने की जगह नेपाल की अर्थव्यवस्था को समझाया जाना या फिर नेपाली छात्रों को नीचा दिखाया जाना जरूरी था। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, जिम्मेदारी तो बनेगी ना, अब कौन लेगा जिम्मेदारी? हम पूछना चाहते हैं कि IIT यूनिवर्सिटी उस लड़की के माँ बाप को और पूरे भारत की 140 करोड़ जनता को क्या जवाब देगी? पर तुम हथेली की। हम पूछना चाहते हैं उस लड़के पे क्या कार्रवाई होगी? आज 140 करोड़ इंडियंस पूछ रहे हैं कि हमारी बहन बेटियां क्या इसके IIT यूनिवर्सिटी से जो ये कंडीशन हुई है इससे फिर से नहीं गुजरना पड़ेगा? Students, one of the largest foreign student groups in India, will. ये सारे सवाल इसलिए है क्योंकि एक बहन या बेटी की मौत नहीं हुई है, बल्कि ये एक सारे परिवार की मौत हुई है और उसके सपनों की मौत हुई है, भरोसे की मौत हुई है। तुमको कुछ भी हो। देखो भाई, आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर हम कभी बोल नहीं पाएंगे। चैनल कल बंद होता आज हो जाए, डोंट वरी। मजबूर पिता या एक परिवार के हक की बात है। थैंक यू, बट बात पे गौर करना।